नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विविध, और ये जो है दोस्तों बायोलॉजी से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों डार्विन। ठीक है, यानी कि डार्विन ने ही पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। चलिए इसका व्याख्या देखिए। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्लाज्मा थेरेपी पुनर्योजी चिकित्सा का एक रूप है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करने हेतु हमारी रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक वृद्धि कारकों का उपयोग एवं प्रभावहीन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? तो दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए व्याख्या देखिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे ऊपर तापमान की स्थिति को ज्वर या बुखार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों गैम्बूसिया। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों खरगोश। व्याख्या देखिए। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरे से मोहियर प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑर्विड कार्लसन। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट ऑर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण
न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी यानी कि ट्रिमर, अकड़न यानी कि रिगिडिटी तथा गति अक्षमता यानी कि एकिनेसिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 14 नवंबर। ठीक है, यानी 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याख्या देखिए, विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV यानी एड्स। देखिए, भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। व्याख्या देखिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। व्याख्या देखिए, डॉक्टरों द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका आंसर है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता है। देखिए व्याख्या, मानव एवं अन्य जीव क्या है? तो सर्वाहारी है। मांसाहारी में कौन कौन है? तो द्वितीयक या गौण उपभोक्ता। ठीक है, शाकाहारी में कौन हो गया? तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक कौन कौन है? तो पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चेचक का टीका कहां से बनता है? तो इसका व्याख्या दोस्तों भेड़ों से। व्याख्या देखिए, भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए, भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित छीनकृत रूप में उपलब्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 साल। व्याख्या देखिए, आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, जो शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है।
चलिए नेक्स्ट, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। व्याख्या देखिए, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विदित हो कि एंटीऑक्सीडेंट वे रसायन हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। व्याख्या देखिए, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र COOH2 है। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रायः हरी पत्तेदार सब्जियों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल? तो इसका आंसर है दोस्तों एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। व्याख्या देखिए, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित किया गया है। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में तथा सभी हरे पौधों को पादप जगत में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा विविध, और ये जो है दोस्तों बायोलॉजी से था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।